नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। महात्मा बुद्ध का जन्म हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 483 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु नामक स्थान के नज़दीक स्थित है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 563 में कुशीनगर में हुई थी। तो उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न जो घटनाएं हुई, किस प्रकार से ज्योतिषियों ने उनके बारे में भविष्यवाणी की, किस प्रकार से उनके पिता ने उनको सन्यासी बनने से बचाने के प्रयास किए और किस प्रकार से वो घर छोड़कर गृह त्याग कर करके महाभिनिष्क्रमण करके चले गए और सन्यासी बन गए और उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में सत्य का ज्ञान हो गया। तो और किस प्रकार से वो तथागत हो गए। तो आज का जो वीडियो है हमारा, उसमें हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो बौद्ध धर्म के हैं वो है बुद्ध, धम्म और संघ। इन्हें बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीन जो है ये त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीनों त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। अब हम त्रिपिटक की बात करते हैं। यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इनको पास पास रख दिया है, ताकि ये अच्छे से इनमें जो डिफरेंस है वो आपको पता लग जाए, इसमें क्या विभिन्नता है। त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म, संघ। और त्रिपिटक है वो तीन ग्रंथ जिन्हें त्रिपिटक या तीन टोकरी कहा जाता है। वो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनके बारे में विस्तार से हम जब बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाओं के बारे में। तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका मूल आधार थे वो 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य। पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय। इसे दुख का कारण भी कहा गया है, इसलिए इस दुख संप्रदाय में दुखों के कारण बताए गए हैं, इसलिए इसे कारणता का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रतीत्य समुत्पाद भी कहा जाता है। तीसरा है दुख निरोध, जो दुखों के कारण को समाप्त करके दुखों को समाप्त किया जा सकता है, तो ये इसमें बताया गया है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो जो दुखों को दूर करने के जो मार्ग हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं। इन मार्गों को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इन मार्गों को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। ये कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग बताए गए हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के रूप में अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। अब इन अष्टांगिक मार्गों को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्गों को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहा गया है। ये कहां से लिए गए हैं? ये तैत्तिरीय उपनिषद से इनको लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद इनका स्रोत है। तो अष्टांगिक मार्ग, ये प्रश्न आता है कई बार कि अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? बुद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है उनका स्रोत है वो तैत्तिरीय उपनिषद है, याद होना चाहिए। अब जो 4 आर्य सत्य जो हमने बात की थी, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उनका और अष्टांगिक मार्ग का दोनों का जो हमें उल्लेख मिलता है वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र नामक जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, उससे हमें मिलता है। अब हमने बात की थी कि दूसरा जो दुख समुदाय वाला अष्टांग आर्य सत्य था उसे कारणता का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दुखों के कारण की चर्चा की गई है। इसे प्रतीत्य समुत्पाद भी कहा जाता है कि दुखों का कारण है वो है किसी वस्तु के होने पर। प्रतीत्य का मतलब कोई वस्तु होना, और समुत्पाद उसकी वजह से दूसरी वस्तु का उत्पन्न होना। तो ये बुद्ध की जो सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है वो है प्रतीत्य समुत्पाद। जो इसका मूल आधार है बुद्ध की शिक्षाओं का वो तो ये 4 आर्य सत्य हैं। और 4 आर्य सत्यों में भी अगर बात करें आधार स्तंभ की तो वो है प्रतीत्य समुत्पाद यानी दुख समुदाय। और दुख ये प्रतीत्य समुत्पाद है, इसमें दूसरा और तीसरा दोनों आर्य सत्य शामिल हो जाते हैं प्रतीत्य समुत्पाद में।
बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है वो प्रतीत्य समुत्पाद है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्रतीत्य मतलब किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति है वो प्रतीत्य समुत्पाद है। तो दुख समुदाय, इसे कारणता का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रतीत्य समुत्पाद भी कहा जाता है। अप्रतीत्य समुत्पाद है उसके 12 क्रम बताए गए हैं जिसे द्वादश निदान भी कहा जाता है। ये बहुत ही मुश्किल एक टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा भी इसे ध्यान से करोगे तो ज्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा, समझ आ जाएगा। अभी तक की बातें संभवतः आपको समझ आ गई होगी। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग जो 4 आर्य सत्य है उनमें चौथा जो आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसमें जो मार्ग बताया गया है दुखों को निवारण करने का वो अष्टांगिक मार्ग है। 4 आर्य सत्य क्या है? ये मूल आधार हैं, जो बुद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं उनका मूल आधार है। तो अब हम प्रतीत्य समुत्पाद की बात कर रहे थे, इसमें 12 कर्म है। जो अविद्या और संस्कार है ये भूतकाल से संबंधित है, और जो विज्ञान नाम रूप षडायतन है, स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव है, ये वर्तमान काल से संबंधित है। तो अविद्या और संस्कार है ये भूतकाल से संबंधित है, और जो जाति जरा मरण है, जाति जन्म या पुनर्जन्म से संबंधित बात हो रही है यहाँ, ये भविष्य काल से संबंधित है। तो इस प्रकार ये भूतकाल से है, ये भविष्य काल से, और बाकी ये सारे विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव ये सभी वर्तमान काल से संबंधित बातें हैं। जो कर्म है प्रतीत्य समुत्पाद के, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसमें 5 स्कंद के बारे में बात की गई है। ये 5 स्कंद है, ये पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु या पदार्थ जो भी है उससे संबंधित है, इससे इसे जाना जा सकता है। ये है रूप, वेदना, सन, सखार और विन्ना। आपको केवल इनका नाम याद करना है, क्योंकि इसका जो प्रश्न आता है सामान्यतः जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें जो आता है वो इनके नाम से संबंधित आता है कि 5 स्कंद में निम्न में से कौन सा नहीं है। तो रूप, वेदना, सन, सखार और विन्ना ये 5 स्कंद बताए गए हैं। बौद्ध धर्म के 5 स्कंद बताए गए हैं। बौद्ध धर्म है वो अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर को ना, तो जो महात्मा बुद्ध है जो प्रश्नों का जवाब देते हैं उसमें ईश्वर को ना होने की बात करते हैं ना न होने की बात करते हैं। इन प्रश्नों से वो जो उत्तर देते हैं उसमें ईश्वर को ना तो वो मानने की बात करते हैं और ना ही न मानने की बात करते हैं। अनिश्वरवादी बौद्ध धर्म को बताया गया है। अनात्मवादी बताया गया है, वो आत्मा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं पुनर्जन्म होता है, वो आत्मा का नहीं होता, वो कर्मों का होता है। ये कर्म के सिद्धांत पर बल देते हैं, और पूर्व के जो विद्वान हुए उनकी बातों को लेकर ये कर्मों पर ज्यादा बल देते हैं। ईश्वर के मुद्दे पर यह धर्म है वो बिल्कुल मौन है। ये न होने पर विश्वास रखता है न होने पर विश्वास रखता है। पुनर्जन्म में इनका विश्वास है, लेकिन ये पुनर्जन्म आत्मा का न होकर कर्मों का पुनर्जन्म होता है। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के, जो उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। आपको मैंने पिछले वीडियो में जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा वीडियो है उसमें मैंने आपको बौद्ध संघ के बारे में बताया था कि सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, और इनके जो प्रमुख शिष्य उपाली और जो प्रिय शिष्य आनंद थे उनके कहने पर इन्होंने उसमें महिलाओं का प्रवेश भी शुरुआत कर दी थी, और पहली जो महिला थी संघ में प्रवेशित होने वाली वो इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी थी। तो यहाँ हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध ने जाति व्यवस्था व वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और बौद्ध संघ में सभी का प्रवेश करवाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बौद्ध संघ में कौन प्रवेश कर सकता था। तो इसमें सभी जाति के लोग प्रवेश कर सकते थे, लेकिन कुछ इसकी जो लिमिटेशंस थी वो ये थी कि इसमें दास नहीं भाग ले सकते थे, प्रवेश नहीं कर सकते थे। 15 वर्ष से कम आयु के स्त्री या पुरुष वो इसमें प्रविष्ट नहीं हो सकते थे। इसके अलावा जो ऋणी थे या जो चोरी करने वाले चोर या हत्यारे होते थे वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। बाकी जाति या वर्ण व्यवस्था के आधार पर इस पर कोई रोक नहीं थी। अब हम बात करते हैं संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रविष्ट होने की न्यूनतम आयु भी मैंने बताया 15 वर्ष थी। भिक्षु जीवन का जो प्रारंभ था उसकी जो नामकरण था, भिक्षु जीवन का प्रारंभ था वो प्रवज्या एक इनकी
जो एक तरह से दीक्षा होती थी प्रवज्ञा की दीक्षा से होता था, और इसकी जो पूर्णता होती थी वो उपसंपदा की दीक्षा से होती थी। तो उपसंपदा संघ में प्रविष्ट होने को कहा गया है। तो भिक्षु जीवन का प्रारंभ था वो प्रवज्ञा से होता था, और जो इसकी पूर्णता होती थी वो उसमें संघ में प्रविष्ट होने से होती थी, जिसे उपसंपदा कहा गया है। इस प्रकार उपसंपदा प्राप्त करने से प्रवज्ञा प्राप्त भिक्षु होते थे, वो शर्मण कहलाते थे, वो उन्हें शर्मण कहा जाता था। अब हम बात करते हैं बौद्ध संघ में जो सभा होती थी उसके बारे में। तो बौद्ध संघ में जो सभा होती थी उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 10 अनिवार्य थी। कोई भी सभा में प्रस्ताव वगैरह रखने के लिए उनकी न्यूनतम कोरम थी, उसकी संख्या 10 थी। लेकिन फिर भी कई कुछ विशेष इलाकों में ये 5 तक भी सीमित कर दी गई थी। अगर हम बात करें नति की, तो नति होता था बौद्ध संघ की सभा में जो प्रस्ताव रखा जाता था उसे नति कहा जाता था। आसन प्राध्यापक क्या होते थे? सभा में बिठाने वाला अधिकारी होता था, वो आसन प्राध्यापक कहलाता था। अनुस्वान या कम वाचा, ये प्रस्ताव जो संघ में प्रस्ताव रखा जाता था इसके पाठ को कहा जाता था अनुस्वान या कम वाचा कहा जाता था। और जो संघ के अंदर मतदान होता था उसे छंद नाम से जाना जाता था, और जो गुप्त मतदान होता था वह गुल्लक नाम से जाना जाता था, गुल्हक नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं उपासक की। उपासक कौन थे? गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो उपासक कहलाते थे, और भिक्षु अलग थे जो कि उसमें संघ में रहते थे। उपोसत क्या था? उपासक के बाद मिलता जुलता शब्द है एक उपोसत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उपोसत है। ये है विशेष अवसर पर सभी जो भिक्षु होते थे वो एकत्रित होकर धर्म चर्चा करते थे। ये पाक्षिक होती थी एक तरह से। ये शुरू में तो धर्म चर्चा के लिए बना था, लेकिन बाद में इसने पातिमोक्ष का रूप धारण कर लिया था। ये पाक्षिक एक बैठक होती थी। इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते थे जिन्होंने कोई पाप किया हो तो वो उसकी पाप को स्वीकार करते थे, यानी खुद का शुद्धिकरण एक तरह से करते थे। खुद की शुद्धि के लिए किया जाने वाला एक बैठक थी विशेष अवसर पर, जो लगभग पूर्ण रात्रि और मतलब इसमें अमावस्या और पूर्णिमा को प्रत्येक 15 दिन के बाद में ये धर्म चर्चा के लिए एकत्रित होते थे, उसे उपोषित कहा जाता था। पातिमोक्ष में बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम बताए गए हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तरह से ये नियम थे पातिमोक्ष, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए बनाए हुए नियमों का इसमें वाचन होता था। पातिमोक्ष में वशा या आश्रय उस स्थान को कहते थे जिसमें वर्षा काल के दौरान 4 महीने जो बौद्ध भिक्षु थे वो प्रवचन न देकर, उपदेश न देकर एक जगह समाधि लगाकर या ध्यान लगाकर बैठ जाते थे। प्रवारणा या पवारणा ये था वर्षावास के अंत में संघ में सम्मिलित होकर अपराधों की स्वीकृति की जाती थी। जैसे उपोषित थी वो पाक्षिक शुद्धि का एक कार्यक्रम था, उसी तरह ये प्रवारणा या पवारणा था, ये वार्षिक शुद्धि से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम था। प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी के लिए खुला था, मैंने अभी ये बताया था आपको, लेकिन कालांतर में चोर, हत्यारे, ऋणी, दासों, रोगी और 15 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए इसमें प्रवेश था, वो वर्जित कर दिया गया था। बौद्ध धर्म गणतंत्र प्रणाली पर आधारित एक धर्म था। जो बौद्ध संघ था वो बौद्ध संघ गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के क्रम के बारे में। तो सबसे पहला स्थान लुम्बिनी, जहां इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु, जहां से इन्होंने गृह त्याग किया था। बोध गया, जहां पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर, जहां इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा कुछ स्थान और भी हैं। श्रावस्ती है, इसका जिक्र आता है। राजगीर या राजगृह, इसका भी जिक्र आता है। तो इस प्रकार से 2-3 स्थान और है जो महत्वपूर्ण है इनके लिए। तो आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको संतुष्ट कर पाऊं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ कहलाते हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, वो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है, जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। महात्मा बुद्ध की सुत्त और विनय है वो प्रथम बौद्ध संगीति, और अभिधम्म पिटक है वो तीसरी बौद्ध संगीति में इनकी जो रचना हुई थी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जो मूल आधार है वो चार आर्य सत्य है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंदर जो मार्ग बताया गया है दुखों को निवारण करने का, उसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इसमें 8 चीजें हैं। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। इस मार्ग को मध्यम या मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है, मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। स्त्रोत इसका तैतरीय उपनिषद है। इन चारों आर्य सत्यों व अष्टांगिक मार्ग का जो उल्लेख है हमें वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। और जो कारणता का सिद्धांत, दूसरा जो दुख समुदाय है वो कारणता का सिद्धांत, क्योंकि इसमें दुखों का कारण बताया गया है। तृष्णा को ज्यादातर ये पूछा जाए तो तृष्णा को दुखों का कारण बताया गया है और दुखों का निरोध किया जा सकता है, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। तृष्णा को अगर समाप्त कर दिया जाए तो दुखों को समाप्त किया जा सकता है। प्रतीत्य समुत्पाद का जो नियम बताया गया है वो इसका मूल स्तंभ है, मूल आधार स्तंभ है। बुद्ध की सभी शिक्षाओं का जो आधार स्तंभ है वो प्रतीत्य समुत्पाद को बताया गया। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद के 12 क्रम या द्वादश निदान कौन कौन से हैं? अविद्या और संस्कार है, ये भूतकाल से संबंधित है। विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव है, ये वर्तमान काल से संबंधित है। और जाति और जरा मरण है, ये भविष्य से संबंधित है। पंचस्कंद बताए गए हैं, पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु के संबंध में पंचस्कंद बताए गए हैं। रूप, वेदना, सन, सखार, विन्नना। बौद्ध धर्म है वो अनिश्वरवादी है, अनात्मवादी है, ईश्वर के मुद्दे पर बिल्कुल मौन है। पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म के लोग हैं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि पुनर्जन्म है वो आत्मा का न होकर किसका होता है? कर्मों का होता है। महात्मा बुद्ध ने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है और बौद्ध संघ में सभी का प्रवेश करवाया था। संघ में प्रविष्ट होने को उपासंपदा कहा गया है, जिसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। भिक्षु जीवन का प्रारंभ है वो प्रवज्या से की दीक्षा से होता है और उसकी पूर्णता होती है वो उपसंपदा की दीक्षा से होती थी। उपसंपदा प्राप्त करने वाले प्रवज्या प्राप्त भिक्षु क्या कहलाते थे? श्रमण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? श्रमण कहलाते थे। नति है वो बौद्ध संघ की सभा में रखा जाने वाला प्रस्ताव है। आसन प्रज्ञापक सभा में बिठाने वाला अधिकारी है। अनुस्वान या कम वाचा है वो प्रस्ताव के पाठ को, संघ की सभा में बोले जाने वाले प्रस्ताव के पाठ को अनुस्वान या कम वाचा कहा गया है। मतदान है वो छंद कहलाता है और गुप्त मतदान है वो गुल्हक कहलाता है। उपासक ग्रस्त जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग उपासक कहलाते हैं। उपोषित है विशेष अवसर पर, जो पाक्षिक रूप से अमावस्या और पूर्णिमा को होने वाली एक विशेष धर्म चर्चा की बैठक थी जिसमें ये लोग अपना अपराध स्वीकार करते थे। पातिमोक्ष है बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम है। इसमें भी एक तरह से ये अपराध स्वीकृति के लिए पहले होती थी, लेकिन बाद में इसका रूप उपोषित ने ले लिया था। वशा या आश्रय, वर्षा काल के 4 मास में जो बौद्ध भिक्षु उपदेश न देकर एक जगह पर ध्यान या समाधि लगाकर बैठते हैं उस स्थान को वशा या आश्रय कहते हैं। प्रवारणा या पवारणा, ये वर्षा काल के बाद जब वापिस संघ में सम्मिलित होकर अपने अपराधों की स्वीकृति बौद्ध भिक्षु करते हैं उसे प्रवारणा या पवारणा कहा जाता है। ये वार्षिक शुद्धि कार्यक्रम है एक तरह से देखा जाए तो। प्रारंभ में बौद्ध संघ में सभी के लिए खुला था, लेकिन बाद में इसमें रोगी में भी कुष्ठ रोगियों से संबंधित ज्यादातर बात पढ़ने को मिलती है। दासों को, ऋणी लोगों को, चोरों को, हत्यारों को और 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को इसमें रोकने से वंचित कर दिया गया था। और बौद्ध धर्म है, बौद्ध संघ है वो गणतंत्र प्रणाली पर कार्य करता है। बुद्ध से जुड़े कुछ 5 जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनका क्रम अगर देखें तो कपिल वस्तु, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर है। तो इस प्रकार से जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत है उसमें हमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में, प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में और उसके 12 जो क्रम है उनके बारे में और इसके साथ साथ पंचस्कंद के बारे में आपको पढ़ने को मिला। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इसमें 2-3 पुस्तकों से मैंने उठाया है, झा श्रीमाली से, और इसमें प्रतियोगिता किरण और जो आर्य कंपटीशन की जो बुक है भारत का इतिहास, इन तीनों से लेकर मैटर मैंने लिया है। बाकी के वीडियो में भी मैं लगभग वहीं से ले रहा हूँ और कुछ कक्षा 12 की जो
इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, उसमें से भी जो टॉपिक मेरे को मिलता है उठा के मैं अच्छा एक पूरा टॉपिक तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और कंपटीशन तैयारी के लिए मैं आपको अच्छे वीडियो उपलब्ध कराने का आगे भी प्रयास करता रहूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।